हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जो है पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना। इसी प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए उसको हम जो है आपको लिख कर बताते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन को हम लोग जो है इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंग्लिश इसका नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए हम जो इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण एक प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए हम जो है आगे चलते हैं, इसके नियमों को जो है जानते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। चलिए हम इसका परिभाषा जो है लिख कर बताते हैं। लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। समतल या तल में होते हैं। समतल बोलिए या तल बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कहने का मतलब ये जो आपका समतल दर्पण है, यानी चिकना को समतल बोलते हैं, लेकिन इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको तल बोला जाता है। वहीं उसको बोल सकते हैं तल या समतल। वहीं से जो है तीनों जाकर जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है, जिसको हम लोग जो है मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, एगो हम ले लेंगे समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ले लेंगे। ठीक है, समतल दर्पण जो है ऊपर से जो है कलर किया रहता है, आप समझते हैं। ये जो है आपका एम हो गया और ये आपका जो है एल हो गया। ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसका नाम हम लिख देंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये दर्पण इस पर रहेगा दर्पण, समतल दर्पण हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए, आपतित किरण यानी दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश आपतित किरण के नाम से जानी जाती है। जो प्रकाश दर्पण पर आता है, यानी जो प्रकाश समतल दर्पण पर डाला जाता है, उसको हम लोग जो है आपतित किरण के नाम से जानते हैं। इसी को, यही जो है दर्पण पर जा रही है, तो इसी को हम लोग जो है आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण। अब इसको हम जो है इसको लिख देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग जो है आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और फिर जो है इस समतल पर पड़कर दूसरी दिशा से निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, और इस दोनों के बीच में एक लंब होता है। ठीक है, लंब होता है, इसी को हम लोग जो है अभिलंब के नाम से जानते हैं। देखिए, इसको हम नामकरण कर देते हैं ए
यहाँ पर जो जहाँ पर ये तीनों बिंदु आकर मिलती है उसको हम लोग जो है ओ मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो है बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु जहाँ पर ये दो तीनों किरणें आकर आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो है उस पर डाला गया लंब है, जहाँ पर ये तीनों मिलता है उसको हम लोग जो है मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा परिभाषा जो है यही बोल रहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में या एक तल में होते हैं। ठीक है ना, एक समतल में या तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों एक ही लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका ये जाने वाली प्रकाश आपतित किरण, और इधर से जो है लौट गई प्रकाश परावर्तित किरण, और जो इसके ऊपर जो लंब खींचा गया वो जो है आपका अभिलंब हो जाएगा। इसको हम बी मानते हैं, इसको एन मानते हैं। ठीक है, यही जो आपका अभिलंब है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जो बनता है वो परावर्तन कोण के बराबर बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपका दूसरा नियम यही बोल रहा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, ये समझना है हमको। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में जो कोण बनता है, इस दोनों के बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण। आपतन कोण यानी जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यहाँ पे, उसका नाम हो जाता है आपतन कोण। आपतन कोण को हम जो है छोटा आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आपतन कोण को छोटा आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन कोण वो होता है कि जो परावर्तित किरण, इस परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर जो बना होता है, यानी परावर्तित किरण से और अभिलंब से मिलकर जो बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम लोग जो है छोटा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा बोल रहा था दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा हमारा नियम यही बोला था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जितना बड़ा है आपतन कोण होगा उतनी बड़ा परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण को हम जो है छोटा आई से, यानी आपतन कोण को हम जो इस फिगर के हिसाब से देखें, फिगर के हिसाब से जो बन रहा है, तो आपतन कोण हो जाएगा आपका AON बराबर लिख देंगे, परावर्तन कोण हो जाएगा आपका कोण BON। AON बराबर आपतन कोण, BON बराबर परावर्तन कोण। यानी हम ये भी लिख सकते हैं आपतन कोण को हम जब I बोलते हैं तो बराबर परावर्तन कोण को R, यानी दोनों जो है आपस में बराबर होगा। ठीक है, यही जो है हमारा दूसरा नियम है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है कवर किए कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।